तो हेलो गाइस, मैं हूँ सऊद एसएमजी रॉकेट साइंस और सऊद एविएशन इन हिंदी का यूट्यूबर। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल इवेंट पर देखने वाले हैं। तो मैंने लास्ट टाइम एयरबस A380 ऑपरेटर्स को मैं बता रहा था कि मैं डिस्कशन ऐड कर चुका था, पर इस बार हम थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे और एयरबस A380 ऑपरेटर्स का जानेंगे। तो इस बार हम रॉकेट का भी कुछ स्टेटस हो गया था CRS-23 और राष्ट्र रॉकेट 3.3 के बाद। उस दिन बताया था मैंने फायरफ्लाई अल्फा का लॉन्च है, तो वो मैंने देखा तो बहुत ही रोमांचक लॉन्च था। तो क्या हुआ अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो गाइस देखते हैं। यही देख रहे हैं कि ओके चलो देखते हैं। नॉर्मली नहीं ये पर। अरे यार ये कैसे हो गया? रॉन्ग वीडियो तो गया। अरे अरे क्या हुआ? तो है क्या? तो यहाँ कोई है? फायरफ्लाई अल्फा का लॉन्च देखते हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ। तो फायरफ्लाई तो अरे थोड़ा पॉज हो जा। तो फायरफ्लाई अल्फा फायरफ्लाई एरोस्पेस का सबसे पहला रॉकेट था। इनके पास अभी एक ही रॉकेट है। ये रॉकेट का 2 चरण है। मैंने बताया था फैल्कन 9 और आस्ट्रा का भी 2 चरण है, इसका भी 2 चरण है। फायरफ्लाई अपने पहली बार लॉन्च हुआ था, सबसे पहली बार। उसके तीन चार सैटेलाइट थे उसके साथ। तो अगर आपको पूछ रहेंगे अभी कि क्या रॉकेट में एक से ज़्यादा सैटेलाइट हो सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक बार तो भारत ने पूरी 108 सैटेलाइट लॉन्च किया। 108 यानी कि 108। स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ के पूरे 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किया, यानी कि ये बहुत मुश्किल था। पर उन्होंने पिछले जनवरी में ही किया था, यानी कि जनवरी 2019 में। मैं डेट भूल गया पर लगता तो 2019 में ही है। तो उनका ट्रांसपोर्टर मिशन जो है ट्रांसपोर्टर मिशन के हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फायरफ्लाई अल्फा के 2 चरण है। ये उसका फर्स्ट स्टेज। तो मैं एक फायरफ्लाई अल्फा का एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ओके तो ये सारे पहला लॉन्च किया जा रहा है। तब कभी जान गएंगे कि क्या हुआ, पर मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं फायरफ्लाई अल्फा का डायग्राम। हाँ तो ये रहा। यहाँ क्लीनली देख सकते हैं कि पहला चरण का 4 इंजन है। यहाँ 14 इंजन नजर नहीं आ रहा है। और ऊपर जाते भी ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी करीब है, क्योंकि अगर ये लोअर ऑर्बिट यानी कि 250 किलोमीटर्स में जो ऑर्बिट है उसके लोअर ऑर्बिट के थे 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोग्राम कैरी कर सकता है। उसके ज़्यादा नहीं उठा सकता है। उसका अगर पूरे 500 से ज़्यादा किलोमीटर आना है तो सिर्फ 630। और फिर फर्स्ट स्टेज का परफॉर्मेंस देखते हैं। पूरे 4 रीवर 1 इंजन है। इसका प्रोपेलेंट लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 है। इसका प्रोपेलेंट फीड टर्बो पंप है। इसका पूरे 4 कंबस्टर्स है। कंबस्टर्स यानी कि इंजन को फ्यूल जो फीड करते हैं उसको कंबस्टर का मैं भी भूल गया हूँ। और इसका थ्रस्ट बहुत ही पावरफुल है। ये 736.1 किलो न्यूटन्स। इसका ISP यानी कि ये 295 सेकेंड्स तक बंद कर सकता है ये। और फिर दूसरा चरण का परफॉर्मेंस, इसके पास सिर्फ एक लाइटनिंग 1 इंजन है। ये भी लॉक्स एक लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 प्रोपेलेंट यूज़ करता है। और इसका प्रोपेलेंट भी टर्बो पंप है।
पर इसका कंबस्टर 4 नहीं, सिर्फ एक है, क्योंकि सिर्फ एक इंजन है। और इसका थ्रस्ट थोड़ा बहुत कम है, 736.1 था, पर इसका सिर्फ 70 है, सिर्फ 70.1 किलो न्यूटन है। और इसका बर्न टाइम 322 सेकंड है, थोड़ा ज़्यादा है। और स्टेज 1 डायामीटर और थोड़ा डायामीटर देखते हैं। स्टेज 1 डायामीटर 1.8 मीटर या 6 फीट है। दूसरा चरण 1.8 मीटर या 6 फीट है ये भी। और पेलोड का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये 2 मीटर तक है, तो ये देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है। और रॉकेट के अंदर ऐसा ही दिखाई देता है, ऐसा ही होता है रॉकेट के अंदर। तो रॉकेट के देखते हैं। तो मैं फैल्कन 9 के बारे में मैं बताना ही भूल गया था, क्योंकि ये, चलो देखते हैं क्या हुआ था असल में। तो ये रहा उसका पहला चरण लोड होते हुए। उसका पहला स्टैटिक फायर टेस्ट है, जहाँ इसको टेस्ट किया गया था, इसका इंजन। और फायरफ्लाई अल्फा अभी देख सकते हैं आप लोग। अब क्लियरली देख सकते हैं कि ये बड़ा रॉकेट है। और ये जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रोल आउट होता है, यानी कि फैसिलिटी होता है, चाहे प्रोसेस होता है और फिर रोल होने के बाद हॉरिजॉन्टल होता है, पर अभी वर्टिकल हो रहा है। और लॉन्च, और यहाँ देख सकते हैं कि उल्टा पलटा हो रहा है, यानी कि ये फेल हो रहा है अभी भी। और इसके बाद ये लो फट गया, ऐसे ही फट गया। तो ये बहुत ही बुरा लॉन्च है ही नहीं। अरे यार क्या बकवास है। तो उनका ही देखते हैं। तो और ये इसको देख सकते हैं एवरीडे एस्ट्रोनॉट का। इसने ही सारा लाइव स्ट्रीम इसने किया था, इनकी फायरफ्लाई ने लाइव स्ट्रीम नहीं की, एक्चुअली इसने ही लाइव स्ट्रीम की। तो अल्फा का एक और भी जो वीडियोस, चलो देखते हैं क्या। Electronics have gotten smaller and smaller, and they continue to do so every day, which of course हाँ ठीक है भाई, यही चलते हैं वापस, क्योंकि वो वीडियो तो बकवास था। तो एक लॉन्च अटेम्प्ट फेल हो गया था, फेल नहीं, इसको स्क्रैप किया गया था, कैंसिल किया गया था। अरे इसका इतना बफर क्यों हो रहा है भाई, पता नहीं इतना स्टक क्यों हो रहा है आज। इंटरनेट तो ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है यार। it is the world's largest all-carbon fiber structure rocket, and it's propelled by लिफ्ट ऑफ देखते हैं। हाँ ठीक है, सही सा देखते हैं। मैं साउंड थोड़ा कम कर रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6,
और वो है इग्नाइट, और ये हुआ लिफ्ट ऑफ। मैं जब ये लॉन्च देख रहा था तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो चलो देखते हैं एक और बार। ये रहा। कह रहा लगा कि फायर एरोस्पेस बॉन हो गया तो मैं यही कह रहा था। तो मैं यही कह रहा था, मुझे पता था कि ये फेल होगा, किसको पता था। तो इस महीने का यह तीसरा फेल लॉन्च है। भारत का जीएसएलवी और उस एस्ट्रा रॉकेट का भी फेल हुआ था इसके पहले। फायरफ्लाई अल्फा का बहुत दूर चला वो। ये पूरे 1 घंटा लास्ट होना था पर सिर्फ 2 मिनट हो गया, 2 मिनट में खत्म हो गया। पर का पहला लॉन्च था तो थोड़ा ही फेल होगा ही, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, आस्ट्रा, वर्जिन ऑर्बिट, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन कई सारे हमने अपने पहला लॉन्च अटेम्प्ट में फेल हो गए थे। तो रॉकेट बर्न हो रहा है। अभी अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 1 मिनट हुआ। तो 2 मिनट हुआ पर इसके बाद ही ये फेल हो जाता है। तो ये उल्टा पलटा रहने की शुरू हो जाता है। कुछ ही बहुत एंथुसियास्टिक था तो सब बहुत एंथुसियास्टिक, पर किसको पता नहीं कि। और ये साउंड का स्पीड तो क्रॉस कर दिया, इसके साथ ये उल्टा पलटा जाने लगता है। ये देखो, पूरा उल्टा पलटा और फिर पट गया। और इसके बाद तो स्टक हो जाता है। और और इसके बाद वो वीडियो कट हो जाता है। सिर्फ 3 मिनट था और इसके बाद तो everydashnote.com जाते हैं और थोड़ा फायरफ्लाई अल्फा LTFTA 001 के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो मत बताएं मैं कब करूँगा, क्योंकि अभी मुझे लाइव स्ट्रीम करना मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है। पर ये रहा, इसके पास रेड है यानी कि फेल। तो ये रहा दूसरा फेलियर। और तीसरा ये अगस्त 12 पर हुआ था। सिर्फ 1 महीने में इतना सारे फेलियर्स मैंने कभी नहीं देखा यार। तो बहुत सारे टेक्निकल पेलोड्स यानी कि क्यूबसैट्स, जो इसके स्मॉल छोटा छोटा सैटेलाइट्स को क्यूबसैट्स कहते हैं, और डीएनए सैंपल्स को भी कई सारे कैरी करता था। तो पहले है ड्रीम यानी कि पहले थोड़ा देखते हैं कि ड्रीम क्या है। इसका पहला पेलोड यही है। इसके 2019 में इस फायरफ्लाई ने अनाउंस कर दिया था कि इसका डेडिकेटेड उसका अनाउंस कर दिया। इसका ये प्रोग्राम था डेडिकेटेड रिसर्च एंड एजुकेशन एक्सलरेटर मिशन। इसका शॉर्ट फॉर्म में ड्रीम कहते हैं। और
फायरफ्लाई अकेडमी के साथ पास और बेस लेवल ग्राउंड में पार्टिसिपेशन एंड और फायरफ्लाई इंटरनेशनल रॉकेट इवेंट में ड्रीम फायरफ्लाई का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग है undertaking with the aim of to inspire young people to pursue STEM education. STEM यानी कि है जो students की जो payloads on स्पेस को बचते हैं, यही किया था। और ड्रीम और इनका कहीं भी कोई भी अपना सैटेलाइट फायरफ्लाई अल्फा के साथ लॉन्च करता है, सबके लिए ओपन हो गया है। तो नॉन टेक्निकल पेलोड्स था, इसका पेलोड्स पर्सनल आइटम्स है, बुक्स है, रैंडम आइटम्स कोई भी होता है। तो पहला एक फ़ोटो है, जो एक फ़ोटो भी था, बहुत सारे थे, पता नहीं। टेक्निकल पेलोड्स बहुत सारे नहीं थे। लिब्रे स्पेस फाउंडेशन का क्यूबिक 1 और 2 है, और फिर कई सारे और सैटेलाइट्स है। तो सैडली फायरफ्लाई का लॉन्च फेल हो गया है, पर मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई सारे लॉन्चेस ऐसे ही फेल हो गए थे, कई सारे फेल हो जाता है। तो ठीक है, अब थोड़ा एयरबस A380 ऑपरेटर्स के जाने में कुछ सलाह कर देते हैं, जो आज के लिए अपना सेकंड टॉपिक है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। सॉरी, तो चलो देखते हैं। तो यही है इनका 14 ऑपरेटर्स: एयर फ्रांस, All Nippon Airways, Asiana Airlines, British Airways, China Southern, Etihad Airways, Hi-Fly, Korean Air, Lufthansa, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Singapore and Thai Airways। तुम सीरियस हो क्या यार? एमिरेट्स ही भूल गए। एमिरेट्स तो इसका इमेजेस, कई सारे इमेजेस है, इमेज के प्रेस करते हैं। हाँ, ये रहा कोरियन एयर का एक A380, नहीं याद है थोड़ा, नहीं, हाँ यह एयरबस A380 का अपने ही मेरा मतलब एयरबस का ही एक लिवरी में एक है। सिंगापुर एयरलाइंस का एक A380 का इमेज, एमिरेट्स और क्वांटास, एयर फ्रांस और लुफ्थांसा, कोरियन एयर और चाइना सदर्न, मलेशिया एयरलाइंस और थाई, ब्रिटिश एयरवेज और एशियाना, कतार और इतिहाद, और फिर ये नहीं है यहाँ पर, एएनए और हाई फ्लाई नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों, पर हाँ पूरे 12 ऑपरेटर्स है। चलो तो देखते हैं। तो मुझे अभी याद आया कि मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन रेडी किया था, पर कभी रेडी नहीं किया था, बस आधा रेडी है। तो चलो उनका ही देखते हैं कहाँ ये रहा। ये आधा से ज़्यादा रेडी है। मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ ऐसे बताऊँगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। कई सारे है, तो मैंने पूरा नहीं किया इसको, क्योंकि यार में हम एक और बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसको पूरा अभी नहीं किया था, क्योंकि बस टाइम नहीं था। तो हम एक और बना देंगे। मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे ही करूँगा। तो चलो गाइस, हम देखते हैं कि A380 का कौन कौन से ऑपरेटर्स थे। तो टोटल सिर्फ 15 ऑपरेटर्स है इसका पूरे दुनिया में। और फैक्ट ये है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इस एयरक्राफ्ट को कोई ऑपरेट नहीं करता है। चलो देखते हैं, प्रेजेंटेशन जाते हैं और वर्क शुरू करते हैं। तो इसका हेडिंग होगा मार्वेल ऑफ द
स्काइस। तो सच में मार्वल है ये, क्योंकि इसके इसके जैसे कोई एयरलाइन नहीं था एक्चुअली। मेरे पास एयरलाइन एक एयरप्लेन था। हमारा पहला, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हमारा पहला ऑपरेटर है एयर फ्रांस। नहीं, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जा रहा है कि सबसे पहले कौन ऑपरेट करता था। इनकी नंबर ऑफ ऑपरेटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले की एक एयरलाइन ने 9 ऑपरेट किया तो वो हम पहले बोलेंगे, और फिर 10 ऑपरेट किया तो वो हम इसके बाद बोलेंगे। तो ऐसा है। हमारा पहला एयरलाइन है हाई फ्लाई माल्टा। मैं फॉर्मेट ज़रा देख लेता हूँ, नहीं देता है मुझे। उसके पास सिर्फ एक था, एक एयरबस A380 था, जो अभी तो इसको नहीं ज़रूरत नहीं है भाई। तो सॉरी से इतने बार चेंज कर लेने पर कुछ और। अरे यार, क्या है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। अरे यार, मुझे चक्कर आने लग गया। मैंने कल भी ऐसे ही घूम घूम के किया, क्योंकि मैंने घूम घूम के मतलब बहुत घूमा। मैंने पहले जो मैंने एक और वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल में, पहले मैंने, ठीक है चलो देखते हैं। प्लीज़ मैं होना भाई, प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज नहीं है। आओ, अरे ये सिंपल लाइन से कॉपी हुए भाई। माय गुडनेस, इतिहास में गाने में क्या हुआ भाई? तो ठीक है, हम पहले एयरबस A380 का थोड़ा एक और ढूंढ लेते हैं। मैं लास्ट अटेम्प्ट हो गई कि जो एक और अब नहीं मिला। स्टार्ट मिनट, अरे यार कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। सिंबल फ्लाइंग है क्या? कब एस्टेब्लिश हुआ? चलो देखते हैं। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। हाँ अच्छा, तो ये बात है। तो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड है भाई।
अरे यार क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या ये क्या हो गया। ये बिना पूरा चेंज हो गया, पूरी तरफ चेंज हो गया है, ज़्यादा है। अरे मैं यार मुझे सर्च करा है, सर्च करा है। तो कितने कितने टाइम के लिए रिकॉर्ड करना ये, ओके डिलीट नहीं हुआ। कौन सा है भाई? फिर 103 days। सीरियस हो क्या? फिर भी 103 days। तो एक ही रास्ता है, इतने ज़्यादा उछल कूद करने के बाद सब एक ही रास्ता है। अरे यार, अरे यार, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका फ्यूचर क्या है। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि एक आँखा फ्लाई करता है और इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है गाइस, और आज ज़्यादा ब्राउज कुछ नहीं करेंगे। तो ये रहा एयर फ्रांस। इतने सारे पेजेस ओपन कर दिया, तो सबको क्लोज कर रहा हूँ। तो एयर फ्रांस A380 का इमेजेस जाते हैं और ये है इनके सारे इमेजेस। यूटी में जाता है, मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि कहाँ जाना है। तो पहला वाला है एयर फ्रांस। कुछ नहीं मिला। सीरियस हो क्या? अरे जरूर पागल हो गए। चलो ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट है गाइस। तो ज़्यादा ही वीडियो एक्सटेंड हो रहा है, होने वाला है, हो रहा है, हो ही रहा है, हो रहा है। तो एक मिनट में हमारा पहला ऑपरेटर है एयर फ्रांस। हमें फाइनली हम शुरू कर सकते हैं अब। तो बहुत कन्फ्यूजन था, उसके लिए सॉरी, मतलब माफ़ कर दो।
हाँ, एयर फ्रांस A380 तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिलीवरी तो देखो जरा, तुम हो रहा भाई। हाँ, एयर फ्रांस का के पास पूरे 10 एयरबस A380 थे, मतलब है। हाँ, पूरे 10, यानी कि 10 से मस इन 10 एयरबस A380 मेरे को कोई स्पेशल नहीं था। एयर फ्रांस ने अपना ही A380 पूरे 10 थे। एयर फ्रांस A380 पूरे 11 डेस्टिनेशन उड़ते थे पेरिस से लेकर। वो थे आइवरी कोस्ट का अबिडजान, अटलांटा, हांगकांग, जोहानिसबर्ग, लॉस एंजलिस, मेक्सिको सिटी, मायामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई और वाशिंगटन में। रिपीट करता हूँ, अबिडजान, अटलांटा, हांगकांग, जोहानिसबर्ग, लॉस एंजलिस, मेक्सिको सिटी, मायामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई और वाशिंगटन। पूरे 11 डेस्टिनेशंस थे इसकी तरफ। तो एयर फ्रांस का A380 रिटायरमेंट का फेट पहले ही सील हो चुका था, पहले ही डिटरमाइन हो चुका था। यानी कि मेरा मतलब ये कि एयर फ्रांस का A380 का फ्यूचर पहले ही सील हो चुका था पैंडमिक के पहले। क्योंकि एयर फ्रांस ने 2019 में अनाउंस कर दिया था कि उनका प्लान था सारे एयरबस A380 को 2022 यानी कि 2022 तक उसको फेज आउट यानी कि रिटायर करने के लिए था। एयर फ्रांस का पहला एयरबस A380 रिटायर 2019 में ही हो गया। हम सबको लगता था कि ये 2022 तक हो गया, पर अभी 2020 में जो पैंडमिक आ गया वो एयर फ्रांस का प्लान्स को जब रुइन कर चुका था। यानी कि एयर फ्रांस A380 ये हो गए थे मई 2020 तक सारे रिटायर कर दिए। एयर फ्रांस ने इसको सारे रिटायर कर दिए। यानी कि एयर फ्रांस पहला एयरलाइन बन गया जिसने अपने पूरे A380 फ्लीट को रिटायर कर दिया था। अभी तक कोई और एयरलाइन नहीं कर चुका था ये, तो ये पहला एयरलाइन बन गया कि ऐसा करने को किसने ये सोचा नहीं था कि एयर फ्रांस सारे A380 को रिटायर कर देंगे। और फिर हमारा अगला ऑपरेटर अभी मैं दिखाने वाला हूँ। स्कूल नहीं, इमेजेस। तो मैं इसको 1 मिनट सेव कर देता हूँ। तो ये रहा ऑल निप्पॉन एयरवेज यानी कि ANA का एयरबस A380। ऑल निप्पॉन एयरवेज जापान का सबसे बड़ा एयरलाइन है, जैसे मैंने कहा था अपने अगले वीडियो में। एयर फ्रांस ने मतलब ऑल निप्पॉन एयरवेज ने के पास पूरे 3 एयरबस A380 थे। उनके पास 3 स्पेशल लिवरीज है, एक ये है, एक ऑरेंज में है और एक ये दूसरे में है। दूसरे एयरलाइन में है, दूसरे एयरलाइन नहीं मतलब दूसरे लिवरी में है। तो ऐसे ही था पर थोड़ा डिफरेंट था। ये नहीं A380 का सिर्फ एक ही रूट है टोक्यो से होनोलुलु तक लेकर, होनोलुलु की हवाई का होनोलुलु। ऑल निप्पॉन एयरवेज सिर्फ एक ऐसा एयरलाइन है पूरी दुनिया में, सिर्फ यही एयरलाइन है जो अभी रिटायरमेंट अभी बाकी है, क्योंकि इसका रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं हुआ। क्योंकि इसका पहला एयरबस A380 तो लास्ट ईयर ही पिछले साल ही डिलीवर हुआ था, तो बहुत अर्ली है अभी रिटायरमेंट के लिए रखने के। और फिर आता है एशियाना एयरलाइंस। आता हुआ भूल गया एशियाना। कुछ से वर्ड रहता हूँ मैं रैंडमली लेटर पर सिखाना, तो एफ ना मतलब हुआ। और ये है एशियाना एयरलाइंस का सिर्फ 6 एयरबस A380 थे, सिर्फ 6 पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 6 A380 ऑपरेटर थे।
तो इनका पूरे 7 डेस्टिनेशंस है जो है वो सीएल से स्प्रेड हुए हैं। बैंकॉक, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो। मैं रिपीट करता हूँ, बैंकॉक, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो। एशियन एयरलाइंस के पास कोरियन एयर का एशियन एयरलाइंस और एक और एयरलाइन है जिसका नाम है कोरियन एयर। दोनों मर्ज होने वाला है कि एशियन एयरलाइंस अपनी A380 का कोरियन एयर को दे देगा। पर बात यह है कि एशियन एयरलाइंस अपने सारे A380s को 5 साल में रिटायर करना चाहता है। तो अभी थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेट हो रहा है, कॉपी नहीं सेव। तो रहा ब्रिटिश एयरवेज का एयरबस A380। ब्रिटिश एयरवेज इसके पास पूरे 12 एयरबस A380 से पूरे 12 है इसके पास। हाँ, ये इन 12 A380 को एक और एयरलाइन है जो पूरे सिर्फ 10 डेस्टिनेशन के लिए ऑपरेट करता था। ये है बॉस्टन, शिकागो, हांगकांग, जोहान्सबर्ग, लॉस एंजलिस, मियामी, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, वैंकूवर और वाशिंगटन। मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ, बॉस्टन, शिकागो, हांगकांग, जोहान्सबर्ग, लॉस एंजलिस, मियामी, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, वैंकूवर और वाशिंगटन। ब्रिटिश एयरवेज के प्लान्स अभी रिटायरमेंट के लिए अभी पता नहीं जो क्या है। तो कुछ नहीं पता है कि ये तो बता रहे कि बोइंग 747 और A350 को रिप्लेस कर देंगे। पर अभी ब्रिटिश एयरवेज के पास ये ग्राउंडेड है और 2021 में या 2022 में रिज्यूम करेंगे सर्विस। अब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स अभी बाकी हैं। तो अभी कुछ तो एमिरेट्स का बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो मैं अभी नहीं कह सकता। तो सर अभी कह रहा हूँ, तो इसको सेव कर देता हूँ और फिर इसको ओपन। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो आ रहा है क्योंकि बहुत है। चाइना सदर्न एयरलाइंस का एयरबस A380। इनके पास सिर्फ 5 एयरबस A380 है जो अभी सिर्फ ये ऐसा एयरलाइन है जो अपने पूरे फ्लीट को पूरे एक्टिव कर चुका था, यानी कि सारे 5 फ्लाई कर चुके थे। इसका हब बीजिंग में है और इसका गुआंगझाओ और लॉस एंजलिस तक लेके जाते थे ये लोग सिर्फ ऐसे। पर पैंडमिक में ये कई सारे और डेस्टिनेशन को भी कनेक्ट हुआ था, जैसे सियाल, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम और कई सारे जो ऐसे चाइना सदर्न। और अभी इसका कोई रिटायरमेंट प्लान्स है पर अभी पता नहीं कि कब हो रहा है। और फिर आया एमिरेट्स का एयरबस A380। मुझे अभी सेव नहीं करना है क्योंकि मेरा वॉलपेपर ही एमिरेट्स का A380 का। उनको ऐप्स को निकाल रहा हूँ कि क्यों। हाँ, तो ये रहा एमिरेट्स का एयरबस A380। तो इसके ब्लॉक है पर एमिरेट्स का एयरबस A380 है। इनके पास पूरे 120 A380 थे, यानी कि सबसे बड़े ऑपरेटर्स थे। एमिरेट्स का खुद सिर्फ 4 अभी 3 डिलीवर्स के लिए बाकी, यानी कि नवंबर 2022 में होगा ये। पता नहीं 2021 में या 2022 में, पर होगा तो होगा ही। तो एमिरेट्स का कई सारे डेस्टिनेशन थे तो मैं अभी नहीं कह सकता। मैं सिंपल फ्लाइंग का एक लिंक छोड़ दूँगा ताकि आप देख लेंगे। हमारा अगला एयरलाइन है और इनका रिटायरमेंट प्लान्स तो है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लास्ट एयरलाइन होगा, पर इसका भी रिटायरमेंट प्लान्स है क्योंकि वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो अगले कुछ ही साल में रिटायर होने वाले हैं। मेरा मतलब अगले 10 साल में। यह था इतिहाड एयरवेज का इतिहाड हमारा कॉर ऑपरेटर है। इतिहाड के पास 10 A380 थे
10 तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके पास ऑपरेट करता था 6 डेस्टिनेशन के लिए, लंदन, मेलबर्न, न्यूयॉर्क, पेरिस, सियोल और सिडनी तक। ये अबू धाबी से ये सारे होते थे। तो इनका स्टेटस अभी कहना मुश्किल है कि ये रिटायर होंगे या नहीं। अभी ये स्टोरेज में है और अभी रिटर्न सर्विस कभी नहीं होने वाला। ये ईटीआर एक्चुअली इसको रिटायर करने वैसे नहीं रहेंगे, सिर्फ स्टोरेज में है, पर अभी इसका रिटायरमेंट अभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अभी पता नहीं, इनका फ्यूचर बहुत अनलाइकली है। फिर आया हाई फ्लाई मोल्टा। इसके पास सिर्फ एक एयरबस A380 था, सिर्फ एक। तो ये है इसका स्पेशल लिवरी। कोरल रीफ्स के सेव करने के लिए ये लिवरी बनाया था उन्होंने। हाई फ्लाई का इसके पास सबसे छोटे A380 में से एक था ये, नहीं, ये A380 ऑपरेटर्स में से एक था, क्योंकि हाई फ्लाई ने अपने आप ये सिर्फ वेटलीज करता था इसको। इसका सिर्फ एक A380 था जो उसके वेटलीज करता था एक सही कई एयरलाइंस को, और इसका कई सारे डेस्टिनेशन भी नहीं थे, क्योंकि उसकी ये कई सारे एयरलाइंस के साथ ऑपरेट करता था। तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। पर हाई फ्लाई ने इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया दिसंबर 2020 में। एयर फ्रांस के ये ही एयरलाइन है जो अपने A380 को फॉर्मली रिटायर कर चुका है। तो फिर आ रहा कोरियन, इनकी कोरियन एयर। ये रहा कोरियन एयर। कोरियन एयर का एशियाना एयरलाइंस कोरियन एयर के साथ मर्ज होने वाला है। तो कोरियन एयर के पास 10 एयरबस A380 है, जहाँ ये सिर्फ 6 डेस्टिनेशन है। इसका भी तो 19 में ये डेटा था, तो सिंपल फ्लाइंग से लिया मैंने। तो 10 डेस्टिनेशन था, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टाइपे। मैं रिपीट करता हूँ, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टाइपे। कोरियन एयर अपना 10 A380 को कुछ दिन पहले अनाउंस किया था। एशियन एयरलाइंस के मर्ज होने के बाद उसके बोले 16 A380 को था साइज। तो ये 2024 में मर्ज होने वाला है, अगर हुआ नहीं तो। पर कोरियन एयर और एशियन एयरलाइंस जब मर्ज हो जाएंगे, उनके पास 16 A380 होगा। इनके 10 A380 को मिलकर, इनके 10 A380 और एशियन एयरलाइंस का 6 को मिलकर सब 5 साल में रिटायर होने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर लुफ्थांसा, ये रहा लुफ्थांसा। तो लुफ्थांसा हमारा एक और ऑपरेटर है जिसका A380 फ्यूचर इतना सर्टेन नहीं है। इसका तीसरा लार्जेस्ट ऑपरेटर था, पूरे 14 थे इसके बाद इनके पास। अभी 14 इसको A380 इसको कई सारे होते गए। इनका 2 प्लेसेस है जहाँ से ये फ्लाई करता था, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख। फ्रैंकफर्ट से ये बैंकॉक, बीजिंग, दिल्ली, हांगकांग, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, मियामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सोल, शंघाई और सिंगापुर के लिए आ जाते थे। म्यूनिख से सिर्फ बीजिंग, हांगकांग, लॉस एंजलिस, मियामी, सैन फ्रांसिस्को और शंघाई तक करते थे। तो इनका A380 का फ्यूचर पहले से ही इतिहाद की तरफ ये भी अनसर्टेन है, क्योंकि अभी इनका A380 का ऑपरेटर्स अभी पता नहीं क्या होगा। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि क्योंकि इनका A380 अभी उनके 6 A380 कोविड-19 से पहले रिटायर हो गए थे, और इनके अभी 8 A380 है जो अभी इतिहाद एयरवेज की तरफ ही सर्विस में रिटर्न नहीं होगी। और अभी इसको फॉर्मली रिटायर नहीं किया गया है, तो अभी ये सर्विस में ही है वैसे। और फिर आया मलेशिया का एयरबस A380। मलेशिया का एयरबस A380 का सिर्फ 6 एयरबस A380 है इनके पास, और इसका एक स्टिकर भी है, खास स्टिकर 100th A380, यानी कि ये 100वां A380 था जो बिल्ड हुआ था। मलेशिया एयरलाइंस के पास पूरे सिर्फ 2 डेस्टिनेशन है, हांगकांग और लंदन, और फिर सिडनी को भी ये फ्लाई करता था, कई सारे डेस्टिनेशन तक फ्लाई करता था। अभी मलेशिया एयरलाइंस का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि इनसे सारे 6 को सेल करना चाहते थे, यानी कि रिटायर करना चाहते थे वो। अभी उन फ्लीट में है, पर ये बहुत जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। और फिर आया ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक एयरलाइन, और वो है क्वांटास, जो ऑपरेट करता था ये रहा क्वांटास का एक एयरबस A380। ये 12, इसके पास पूरे 12 A380 है।
इनके पास बहुत सारे डेस्टिनेशंस नहीं है क्योंकि ये सिडनी और मेलबोर्न से जाते हैं। सिडनी से डल्लास, हांगकांग, लंदन, लॉस एंजल्स और सिंगापुर जाते हैं। मेलबोर्न में सिर्फ 3 और वो है दुबई, लॉस एंजल्स और सिंगापुर। क्वांटास तो ये है क्योंकि अभी उनके उनके पास प्लान्स नहीं है रिटायर करने के लिए उसको, पर ये कह रहे हैं कि 10 साल से बाद ये रिटायर मतलब ऑपरेट नहीं करेंगे इसको। ये क्वांटास को अपने A380s के पास सिर्फ 2 रिटायर करने वाले हैं क्योंकि अभी 5 रिटर्न होने वाले सर्विस के इस दिसंबर में। ये बहुत खास है। फिर आता है कतार का एयरबस A380। तो ये रहा कतार एयरवेज का एयरबस A380। तो कतार एयरवेज के पास पूरे 10 A380s थे। तो भाई मैं बताने वाला हूँ कि कितने हैं। कतार एयरवेज का A380 दोहा यानी इसका राजधानी में है। तो इनका डेस्टिनेशन है बैंकॉक, फ्रैंकफर्ट, गुआंगझाओ, लंदन, मेलबोर्न, पेरिस, पर्थ और सिडनी। तो कतार एयरवेज ने अपने A380s को भी रिटायर करने के लिए बोल दिया है क्योंकि इसका आधा कि 5 A380s रिटर्न नहीं होने वाले, पर इसका एक और 5 अगले 7 साल के लिए अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। फिर आया सिंगापुर एयरलाइंस का एयरबस A380। ये दूसरा ये सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है। इसके पास 24 A380s थे। इनका भी बहुत सारे डेस्टिनेशन नहीं था क्योंकि सिर्फ 13 था। इनका ऑकलैंड, बीजिंग, दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, लंदन, मेलबोर्न, मुंबई, पेरिस, शंघाई, सिडनी, टोक्यो और ज़ूरिख जाते थे ये लोग सिंगापुर एयरलाइंस। तो सिंगापुर एयरलाइंस का 24 A380s में से आधा रिटायर हो गया है क्योंकि पहला 5 कोविड-19 से पहले 2070 में ही रिटायर हो गया, कई साल पहले ही रिटायर हो गया ये। सिंगापुर एयरलाइंस के पास अब सिर्फ 12 A380s है जहाँ ये सिंगापुर से ही फ्लाई करते हैं। और फिर आया हमारा आज के लिए लार्जेस्ट फाइनल ऑपरेटर। सिंगापुर एयरलाइंस का स्टेटस तो मैं भूल गया था क्योंकि अभी ये अनसर्टेन है। उनका तो रिटायर नहीं होने वाला है, अभी कुछ भी नहीं है। ये थाई एयरवेज है जो हमारा लार्जेस्ट फाइनल ऑपरेटर है। इसके पास पूरे सिर्फ 6 A380s थे। उनके सिर्फ 5 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाई करता था, फ्रैंकफर्ट, लंदन, ओसाका, पेरिस और टोक्यो से। ये बैंकॉक से फ्लाई करता था। और थाई एयरवेज का A380s अभी अब लुफ्थांसा और इतिहाद की तरफ ये भी अब स्टोरेज में और ये फ्लाई नहीं कर सके, पर अभी इनके फॉर्मली रिटायर नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो वो बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। तो बाय गाइस।